नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम अपने इंडियन मार्केट के बारे में बात करेंगे और प्लस ग्लोबल मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है उस पर भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसमें शायद कुछ साउंड का प्रॉब्लम आया है। कुछ अराउंड 3 मिनट के बाद वीडियो में साउंड रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। आई थिंक सो माइक का कुछ इशू हुआ था, मे बी कुछ डिसकनेक्ट हुआ या मे बी कुछ प्रॉब्लम आया। दोबारा से वीडियो शूट करते हैं, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे यहाँ पे। देखो, हमारा मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, मार्केट हमारा कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरता जा रहा है और कह सकते हैं निफ्टी जो अब हमारा जो आ गया है, निफ्टी वो हमारा आ गया है 22,124 पे क्लोज हुआ है लास्ट। हम ऑलरेडी यहाँ पे कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5वां महीना हमारा स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे हम कंटिन्यूसली फॉल करते जा रहे हैं और अभी भी हम कह सकते हैं लो पे ही हैं। हमने कोई रिकवरी के साइन नहीं दिखाए हैं। जो इम्पॉर्टेंट टारगेट दिख रहा है वो क्लियरली अब यहाँ पे दिख रहा है। वो करीब करीब 21,230 के जोन का दिख रहा है, जो कि इलेक्शन के टाइम का लो भी था। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा और पॉसिबिलिटीज इज़ वेरी हाई कि ये लो टेस्ट हो सकता है। और अगर ये लो भी ब्रेक हुआ तो उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट मिलेगा वो सीधा आपको 20,000 का मिलेगा। ये ध्यान में रखना, 20,240 का। ठीक है, बट क्या ये स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा। मोस्ट प्रोबेबली अब मार्केट में रिकवरी आना स्टार्ट हो सकती है, उसके बाद एक पुल बैक आएगा, फिर दोबारा से यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी, तब यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नेगेटिव साइड की बन सकती है। अब यहाँ पे हमारे मार्केट की दिक्कत क्या है? देखो, हमारे मार्केट की दिक्कत कंटिन्यूसली, एक तो मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है, मार्केट कोई सपोर्ट नहीं ले रहा। उसके जो मेजर रीज़न हो सकता है वो ये है कि जिस तरीके से ट्रेडिंग वॉल्यूम ड्रॉप हो रहा है, खासकर ऑप्शंस हो गया, फ्यूचर्स में तो ऑलरेडी ट्रेडिंग वॉल्यूम ड्रॉप हो चुका था, क्योंकि जाहिर सी बात है सेबी ने जो 2020-21 के बाद जो मार्जिन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते थे ब्रोकर, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। और वहाँ पे क्या है कि फ्यूचर ट्रेडिंग ऑलमोस्ट कह सकते हैं एक डेड जोन में पहुँच चुकी है। फ्यूचर में बहुत सारे, मतलब बहुत ही कम लोग हैं जो फ्यूचर में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में काम करने के लिए आपके पास जो लिक्विडिटी होनी चाहिए वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू ऑप्शन। उसके बाद लास्ट 3-4 महीने पहले आपको पता है ऑप्शन से रिलेटेड भी नए रूल आए यहाँ पे। जो वीकली एक्सपायरी थी वो ख़त्म कर दी गई और उसके बाद यहाँ पे जो लॉट साइज था उसको बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया गया। तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है कि सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी वगैरह सब यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। तो जो लोग बैंक निफ्टी ट्रेडर्स थे वो शिफ्ट हो चुके हैं ऑलरेडी डेल्टा एक्सचेंज पे और बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे, बड़े बड़े फिन इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने अपने डेल्टा एक्सचेंज के रेफरल अकाउंट का प्रमोशन करना भी स्टार्ट कर दिया है और प्लस साथ ही साथ अपनी ट्रेडिंग के पीएनएल शो करना भी स्टार्ट कर दिया है। तो आपको वहाँ से एक डायरेक्शन दिखेगी कि हाँ, अब इंडियन मार्केट धीरे धीरे एक डेड जोन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेबी के ये जो नए नए रूल आ रहे हैं, जिसमें कि अभी जो रिसेंटली रूल आया है जिसमें आप कोई लाइव ट्रेडिंग प्रमोट नहीं कर सकते, कोई लाइव प्राइस को यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ आप मार्केट की कमेंट्री कर सकते हो, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। तो ये सारे रूल मेरे हिसाब से बकवास है, क्योंकि ईच एंड एवरी पर्सन जो मार्केट में ट्रेड करता है, पार्टिसिपेट करता है, वो सरकार को टैक्स देता है, गवर्नमेंट को एसटीडी देता है, ब्रोकर को ब्रोकरेज देता है, सब कुछ देता है भाई। तो उसका मन जो चाहे वो बोले, उसको अगर कोई बंदा फॉलो कर रहा है, उसका पैसा बन रहा है नहीं बन रहा है, ये उस बंदे का डिसीजन होना चाहिए, ना कि किसी एक अथॉरिटी का। ठीक है ना? क्योंकि अगर देखा जाए, अगर मेरे को लगता है कि मैं सरकार को टैक्स पे कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा हक क्या बनता है, सरकार मेरे लिए फैसिलिटीज़ दे। सिंपल सी चीज़ है, ना कि मेरे को एक रॉन्ग डायरेक्शन में या मेरा जो पाथ है उसको ही बंद कर दे कि हाँ भैया ऐसा करो, सड़क पे मत निकलो, कल को आपके पीछे से कोई गाड़ी आके आपको मार सकती है। ठीक है? तो वो रिस्क तो हर जगह है, ठीक है ना? ऐसा कहीं पॉसिबिलिटीज़ नहीं है जहाँ पे ज़ीरो रिस्क में कोई काम हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें, ये इलॉजिकली जो नए-नए रूल लगाए जा रहे हैं, ये सिर्फ़ कह सकते हैं कि पावर का मिसयूज़ है, कि आपको एक अथॉरिटी दी गई है, तो आप उसको कुछ भी किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ। आप 1 साल पहले वीकली एक्सपायरी इंट्रोड्यूस करते हो, उसके बाद आप फिर उनको बंद करते हो, आप कहते हो कि लोग लॉस कर रहे हैं, तो भैया फिर लाए क्यों थे? और अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत है तो एफएनओ बंद ही कर दो ना, पूरा कैश-कैश का काम करो। नहीं, उसमें सरकार एसटीडी भी अपना बढ़ाती है, ठीक है? एलटीसीजी भी बढ़ाती है, ठीक है? प्लस एसटी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी बढ़ाती है। तो सारे टैक्स तो बढ़ा रहे हो आप और उसके बाद आप लोगों को काम भी नहीं करने दे रहे हो, उसका मतलब क्या हुआ? कोई इलॉजिकल चीज़ें, ये सारा पावर का मिसयूज़ है, ठीक है ना? अगर किसी को पावर दे दी है तो आप उसको मिसयूज़ करो।
अब हमारे मार्केट में दिक्कत क्या है? हमारे मार्केट में दिक्कत यही है कि मार्केट जब फॉलिंग होता है तो एसआईपी क्लोजर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आपको दिख गया होगा कि जो लास्ट मंथ में एसआईपी क्लोजर परसेंटेज था वो 108% था और करीब करीब 5.41 लाख एसआईपीज क्लोज हुई हैं। अगले 3-4 महीने में ये जो नए नए अभी लोग आए थे पार्टिसिपेट करने, इनकी भी एसआईपीज आपको बंद होती हुई दिखाई देंगी। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यानी अब जो मार्केट का पेन है वो मे बी मेरे हिसाब से अराउंड 2 से 2.5 साल चलना चाहिए। अगर देखा जाए तो 2025 आपको ऐसे ही दिखेगा, 2026 एंड या 2027 स्टार्टिंग से मार्केट कुछ नया एक्सपेक्ट करेगा। और मे बी जब तक यहाँ पे कुछ नई चीज़ें चेंज नहीं हो रही तब तक यहाँ पे एफ का तो कोई इन्फ्लो आने वाला है नहीं। अर्निंग्स ऑलरेडी मार्केट में ख़राब है, ठीक है। वो अर्निंग्स को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर नहीं रही है जिसके बेसिस पे देखा जाए कि गवर्नमेंट कुछ यहाँ पे मतलब जिस तरीके से अभी यहाँ पे जो टैक्स स्लैब को बढ़ाया गया था 12 लाख किया गया था कि 12 लाख तक। तो उसमें अगर देखा जाए तो जो लोग 12 लाख मतलब एग्जैक्टली 12 लाख से नीचे जो कमा रहे हैं उन्हीं को ही बेनिफिट है। जिसका 12 लाख या 13 लाख पहुंचा उसको एज इट इज़ सेम टैक्स देना है। तो क्या है, वहाँ पे भी बीच में बहुत सारे एग्जेम्पशंस हो गए, मतलब जो पार्टिसिपेशन वॉल्यूम था वो वहाँ पे भी घट गया, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है कोई 13 लाख कमा रहा हो, अब उसको तो उसका कोई बेनिफिट है नहीं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को सीधा सीधा बोलना चाहिए तो ये 12 लाख तक पूरा इनकम एग्जेम्प्ट होनी चाहिए हर किसी की। तो कुछ यहाँ पे मार्केट को खुशी मिलती है। बट ये कह सकते हैं एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट बीजेपी गवर्नमेंट पिछले 3 साल से प्ले कर रही है। पहले भी इन्होंने ये चीज़ किया था, अब भी इन्होंने ये चीज़ किया है। तो एफ आई इसका ज़्यादा कुछ यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है नहीं। कंटिन्यूसली आप देख रहे हो कि वो सेलिंग पे ही बैठे हैं। और क्यों ना बैठे भाई, इतना अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा है हमारे इंडियन मार्केट का, उनको अच्छा खासा पैसा निकालने का मौका मिल रहा है, वो तो निकालेंगे ही ना। क्योंकि लास्ट कुछ सिनेरियो में मार्केट वन वे चला है, तो जाहिर सी बात है वो वन वे चलने का भी मेन रीज़न यही है। क्योंकि ट्रेडिंग पार्टिसिपेशन यहाँ पे कह सकते हैं जब तेज़ी आती है तो वन वे आती है, जब फॉल आता है तो वन वे आता है। इसमें मार्केट टाइम पास थोड़ा सा कम करता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब जाहिर सी बात है कल से जो नया वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें क्या कर सकते हो। तो देखो सिंपल सी चीज़ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक लेवल है, इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक कुछ मतलब बनता नहीं है बाइंग का, ठीक है ना। नीचे आपको जो लेवल खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो दिख रहे हैं 21,750 के, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 22,500 करेगा। इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ बोलोगे तो उसे भी कहेगी भैया आपने ये बोल दिया, अब आप पैसे इतने पैसे भरो, इतना फ़ाइन लगेगा, इतना ये लगेगा, इतना वो लगेगा, इतना फलाना लगेगा, ठीक है। तो थोड़ी सी आपको अब अपनी अकल लगानी पड़ेगी, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा कह सकते हैं अपने आप को होल्ड कर रहा है, बट एक कंसोलिडेशन जोन में है। तो ऊपर 49,000 आपका रेजिस्टेंस, 47,800 आपके लिए एक सपोर्ट है, और एक नया स्विंग लो भी है। ब्रेक होता है तो 47,000 तक के यहाँ पे टारगेट ओपन होंगे, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी ग्लोबली चीज़ें देखी जाए तो ग्लोबल मार्केट में हो सकता है करेक्शन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं डाउ फ्यूचर की बात कर लेता हूँ। अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मार्केट स्ट्रेट लाइन में गिरता है, स्ट्रेट लाइन में बढ़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, एक प्राइस एक्शन को नेगेटिव फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ये इस तरीके से नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा तो पुल बैक नहीं आएंगे। पुल बैक डेफिनेटली आएंगे, बट होगा क्या, गिरेगा ज़्यादा मार्केट, बढ़ेगा कम। जिस तरह से आप देखोगे यहाँ पे नैस्डैक में, ठीक है, क्योंकि नैस्डैक ही सबसे ज़्यादा चला है तो नैस्डैक की हम बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये टॉप से ऑलमोस्ट यहाँ से 10% ये करेक्ट हो गया। तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक आएगा, कहाँ तक आ सकता है, एक्सपेक्टेशंस है यहाँ तक बाउंस बैक आ सकता है, ठीक है। यहाँ तक बाउंस बैक आके फिर ये दोबारा से नीचे जाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि अब ये एक कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो आपको कोई भी एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है हमारे मार्केट में भी। हाँ, एसआईपी वगैरह चल रही है आपकी, वो चलने दीजिए और थोड़ा थोड़ा आप बाय करिए। एकदम से एक लमसम अमाउंट डालने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा बाय करिए, आपको डेफिनेटली न्यू न्यू लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और मोस्ट प्रॉब्ली अब आपको यूएस मार्केट में भी करेक्शन देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहिएगा। दूसरी चीज़ अगर हम बिटकॉइन की भी बात करें तो बिटकॉइन आपको पता है लास्ट वीक ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 23-24% का फॉल आया था, वहाँ से एक रिकवरी देखने को मिली है। बट वहाँ पे भी आपको एक डेफिनेटली यहाँ पे करेक्शन
देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा आप अलर्ट रहिएगा, एकदम से कुछ फोमो में आके कुछ लेवल्स पे बाय मत करने लग जाइएगा। ठीक है, इसका चार्ट देखते हैं हम। देखो, ठीक है, यहाँ से गिरा, साइडवेज रहा, अब इसने एक लो बना दिया है, जाहिर सी बात है पुल बैक दिखाएगा, फिर थोड़ा साइडवेज जाके फिर ये दोबारा नीचे की तरफ मूव करेगा। ये पूरा ट्रेंड चेंज अब होगा जब ये इसके ऊपर जाएगा। इसके ऊपर फिलहाल तो जाने के मूड में है नहीं ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको 15-20 दिन बाद हो सकता है एक और नया लो लगता हुआ दिखाई दे सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो इंडियन मार्केट हो गया, ग्लोबल मार्केट हो गया, थोड़ा सा जितने हमें मतलब जितना हमारे पास समझ है उसके हिसाब से मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा समझ में आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो थोड़ा सा अपने दिमाग को यूज़ करके डेफिनेटली आप एक प्रॉफिट कमाने की कोशिश करिएगा। इंडियन मार्केट में मेरे को दिख नहीं रहा फ़िलहाल कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि इसमें क्या है, फ्यूचर शॉर्ट नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि लॉट साइज इतना बड़ा कर दिया है कि उसमें आप मतलब पार्टिसिपेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। 3 लाख का या 2,80,000 का मार्जिन लेके आप फ्यूचर्स में काम करो, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए आपको एक लॉट में ही काम कर पाओगे भाई, 2-3 लॉट में तो काम कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि उसके लिए आपको बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो थोड़ा सा अभी ना अपने हाथ को रोक के रखते हैं और देखते हैं क्या किधर की साइड मार्केट मूव करता है। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में क्या है, जब मार्केट एक 5 मिनट में गिर जाए, फिर साइडवेज चला जाए, फिर 5 मिनट में गिर जाए, साइडवेज चला जाए, ऐसे में पैसे बनते नहीं हैं ऑप्शंस में। क्योंकि ऑप्शन क्या होगा, जैसे ही मार्केट नीचे आएगा पुट का प्राइस बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही साइडवेज गया पुट का प्रीमियम वहीं की वहीं पहुंच जाएगा जहां से बढ़ा है। तो कुछ ज़्यादा रिस्क रिवार्ड रेशो यहाँ पे मिलता नहीं है। इसमें क्या है, आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ेगी, टैक्सेस ज़्यादा बढ़ेंगे, और छोटा मोटा लॉस भी हो गया तो आपका अकाउंट लॉस में ही चला जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।